गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको ग्रामर विभाग से अलंकार के विषय में बताने जा रहा हूँ। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य में आभूषण का योगदान होता है, आभूषण से वो और उसके सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार साहित्य में अलंकार के प्रयोग से साहित्य के शब्दों में, साहित्य की शोभा में चमत्कार उत्पन्न होता है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार, अलम प्लस कार, दो शब्द से ये बना है और इसका अर्थ होता है अलंकित करना, शोभा बढ़ाना, शब्दों की शोभा बढ़ाना, काव्य में शब्दों की शोभा बढ़ाना, काव्य में अर्थ की शोभा बढ़ाना। तो इस प्रकार अलंकृत करने वाला अलंकार कहलाता है। अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के फिर भेद है, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आता है। तो शब्द की अर्थ की शोभा बढ़ाने वाला शब्द, बढ़ाने वाला साधन अलंकार कहलाता है। तो काव्य में, शब्द में, अर्थ में अलग अलग शोभा बढ़ती है। काव्य में शब्दों का अलग अलग महत्व होता है, काव्य में अर्थ का भी अलग अलग महत्व होता है। शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है और अर्थ के प्रयोग से, अर्थ के भी प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो इस प्रकार जब काव्य में शब्द विशेष के प्रयोग से उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्दालंकार कहलाता है। तो जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार कहलाता है। और जब अर्थ, काव्य में, काव्य के अर्थ में कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, सौंदर्य की वृद्धि होती है, वो अर्थालंकार कहलाता है। जब काव्य के अर्थ में सौंदर्य वृद्धि होती है, वो अर्थालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन। और इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले परिभाषा के रूप में देखिए, जिस प्रकार आभूषण के प्रयोग से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उस प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो जो किसी को अलंकृत करे वो अलंकार कहलाता है। अलंकार के प्रयोग से शब्दों, काव्य के शब्दों और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य आकर्षक और प्रभावशाली बनता है। अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द के आधार पर
जहाँ शब्दों के आधार पर काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। फिर से ध्यान दीजिए, जब शब्दों के आधार पर काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है तो शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ। आज हम आपको ये तीनों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसको या इसकी क्या परिभाषा है उसको देखिए। जहाँ काव्य में जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब दोहराना, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से ध्यान दीजिए, जहाँ पर काव्य में जहाँ पर एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राजन, यहाँ पर देखो रस बार बार, रस बार बार, र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, बार बार उसको दोहराया गया। रघुपति में रस शब्द आया, राघव में देखो रस शब्द आया है, राजा में रस शब्द आया है, राम में रस शब्द आया है। तो यहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह र शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण कमाल, तरुवर, बहुछाया। यहाँ देखिए पहले ये सुनिए कि क्या लिखा है। करनी, तनुजा, तट, कमाल, तरुवर, बहुछाया। यहाँ पर आप देखिए त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, 1 2 3 4 5। त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, करने में होता है, तनुजा में होता है, तट में होता है, तमाल में भी त वर्ण, तरुवर में भी त वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार इस वर्ण को दोहराया गया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में किसी एक वर्ण की और एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, जब काव्य में किसी एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक और उदाहरण बताएंगे, बस 3 उदाहरण के बाद हम आपको आगे नया यमक अलंकार बताएंगे। मुद्दित,
दिया। यहाँ पर देखिए महीपति मंदिर, यहाँ पर माँ वर्ण की बात होती है, इसलिए यह अनुप्रास यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा एक और उदाहरण है, देखो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल। यहाँ पर च और ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यह च जो है और ल जो है वह अनुप्रास अलंकार है। तो इसके बाद अब दूसरा मैं अलंकार बता रहा हूँ। शब्दालंकार का दूसरा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है उसको बता रहा हूँ। दूसरा यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार, जब काव्य में जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। काव्य में जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे जब एक ही शब्द काव्य में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे फिर से सुनिए, काव्य में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घटा, यहाँ पर देखिए घटा शब्द दो बार आया, वाक्य एक है लेकिन घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार एक घटा शब्द का अर्थ अलग अलग है। महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले घटा शब्द का अर्थ क्या है? बादल, काली घटा, काले बादल। और दूसरा घटा का शब्द है कम होना, घटना माइनस, जिसको कम होना। तो घटा शब्द दो बार आया परंतु दोनों बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यह यमक अलंकार है। परिभाषा क्या बताए थे हमने? आपको परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताया था कि जब काव्य में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो काली घटा का घमंड, यहाँ पहले घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना, इसलिए यह क्या है? यह यमक अलंकार है। पहले घटा का मतलब है बादल, दूसरे बार जो घटा का अर्थ है कम होना, इसलिए यह यमक अलंकार है। अब तीसरा बता रहे, तीसरा उदाहरण बता रहे हैं आपको।
तीसरा उदाहरण देखिए। 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर देखिए बेर शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों स्थानों में इसका अर्थ अलग अलग है। 3 बेर खाती मतलब 3 बार। बेर मतलब 3 बार। 3 बार। 3 बार। 3 बेर खाती, 3 बार खाती। 1 बार 2 बार 3 बार होता है ना, 3 बार खाती तो 3 बेर खाती। बेर का मतलब यहाँ पर फल, एक प्रकार का फल होता है। आपने देखो तो आपके घर के आसपास बाजार में बिकता है। 3 यहाँ पर 3 शब्द का बेर का फल, बेर का फल। यहाँ पर बेर शब्द का अर्थ है बेर का फल। समझ रहे? तो इस प्रकार यह यमक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार क्या है, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ, उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो पहले उदाहरण में हमने बताया काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा शब्द का पहला अर्थ है बादल और दूसरा अर्थ है कम होना। दूसरे उदाहरण में हमने आपको बताया 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पहले बेर का मतलब है 3 बार और दूसरे में 3 बेर का मतलब होता है 3 बेर के फल। 3 बेर के फल। इस प्रकार यह यमक अलंकार है। एक और उदाहरण होता है, तीसरा और अंतिम। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, वो खाए बोराए न बोराए जग ये पाए बोराए। तो देखिए कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय। कनक कनक, कनक का अर्थ होता है यहाँ पर धतूरा और कनक का अर्थ होता है सोना। कनक कनक ते 100 कनक 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 ते 100। महत्वपूर्ण बात यह है, कनक कनक ते 100 बनी माँ दत्ता अधिकाय, वो खाए बोराए जग या और पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार है और दोनों बार कनक शब्द का अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा। ये धतूरा जो है एक जहरीला फल होता है जिसको खा लेने से व्यक्ति पागल हो जाता है। धतूरा यहाँ पहले कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। ये एक ऐसा जंगली फल होता है जिसको खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, कनक। और दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं। तो एक कनक का अर्थ है धतूरा
इसको खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। और दूसरा गलत शब्द का अर्थ होता है सोना। अधिक मात्रा में यदि सोना हमको मिल जाए तब भी हम पागल हो जाते हैं। अधिक मात्रा में यदि सोना हमको प्राप्त हो जाए तो उसका भी इतना नशा है गोल्ड का कि हम पागल हो जाते हैं। तो पहले कलर का अर्थ पूरा और दूसरे कलर का अर्थ है सोना। तो इस प्रकार यह यमक अलंकार का उदाहरण। तीसरा और अंतिम, बस आज हम आपको तीन ही बताएंगे। तीसरा और अंतिम बताने जा रहे हैं, इसका नाम है श्लेष। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसका क्या परिभाषा है उसको पहले। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो, कई अर्थ चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार। श्लेष जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो। शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ कई हैं। शब्द एक शब्द में अनेक अर्थ जिसमें छिपे होते हैं वह श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सो, पानी गए न उतरे, मोती मानस चले। रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सो, पानी गए न उतरे, मोती मानस चले। यहाँ पर देखिए रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उतरे, मोती मानस चुप। तो रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन। पानी शब्द देखो, रहमन पानी राखी एक बार, बिन पानी सब सुन दो बार, पानी गए न उतरे तीन बार, मोती मानस चुप। मतलब यहाँ पर देखो एक शब्द पानी की कई अर्थ निकले हैं। शब्द एक है लेकिन अर्थ कई हैं। क्या अर्थ देखो, रहमन पानी राखी। रहीम जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत समाज में बनाकर रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को समाज में अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट बनाकर रखना चाहिए। बिन पानी सब सो, पानी के बिना पूरा संसार सुना है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चले। मोती के अंदर पानी होता है, मोती के अंदर पानी, पानी मतलब यहाँ चमक है। मोती के अंदर यदि चमक है तो बाजार में मोती का मूल्य है। मोती में पानी नहीं है, यानी मोती में चमक नहीं, यानी पानी का अर्थ यहाँ पर चमक से। इससे पहले हमने आपको पानी का अर्थ बताया, उसका अर्थ था आत्मसम्मान। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, यानी यहाँ पर मनुष्य के लिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपना समाज में अपना आत्मसम्मान बना के, इज्जत बनाकर रखनी चाहिए। यह पानी का अर्थ है सम्मान, आत्मसम्मान। और मोती के अर्थ में, मोती के अर्थ में चमक है कि जिस प्रकार मोती में पानी है
तब बाजार में मोती की कीमत है और उसका मूल्य है, उसका रेट है। और यदि मोती के अंदर पानी नहीं है अर्थात चमक नहीं है तो वो मूल्यहीन है। मनुष्य के अंदर भी पानी होना चाहिए, आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए। चूना, चूना का अर्थ है आटा। आटे में यदि पानी है, आटे के अंदर यदि पानी है तब उससे आप रोटी बना सकते हैं। यदि आटे में पानी नहीं है तो उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पर आटे में जो पानी का अर्थ है वो साधारण जल से है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पानी का अर्थ चमक, पानी का अर्थ इज्जत और पानी का अर्थ जल है। इस प्रकार यह श्लेष अलंकार। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। मंगल को देख पटदेव बार परिभाषा है श्लेष किसे कहते हैं। श्लेष काव्य में जब कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग। जब काव्य में एक शब्द एक बार आता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मंगल को देख पट देख पट, यहाँ पर पट शब्द हम देख रहे हैं। मंगल को देख पट देख पार। तो यहाँ पर पट शब्द का दो अर्थ, पट का कपड़ा, पट का अर्थ है कपड़ा, पट का अर्थ है दरवाजा। कोई भिखारी हमारे घर आता है ना, कोई भिखारी हमारे घर आता है तो पुराना यदि कपड़ा कोई हमारे घर पड़ा हुआ है तो हम उसे कपड़ा दान कर देते हैं, या वो मांगता है भैया कोई कपड़ा पुराना है तो दे दो, तो भिखारी को हम कपड़ा दे दें। ये पट का कपड़ा। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी के घर में कोई भिखारी मांगने आता है तो पट अर्थात दरवाजा को बंद कर देते। समझ में? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पट शब्द एक बार आया है और उसके कई अर्थ निकले। तो जहाँ पर एक शब्द है, कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके विभिन्न अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पट के दो अर्थ हैं, पहला कपड़ा, दूसरा दरवाजा। मंगल को देख, मंगल मतलब मांगने वाला, भिखारी। भिखारी को देखकर कुछ लोग कपड़ा पट देने कपड़ा दान दे देते हैं, कुछ लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। तो पहली लाइन में मांगने वाले को देखकर यानी भिखारी को देखकर हैं बार बार वस्त्र दान कर देते हैं। पट दे बार बार वस्त्र दान कर देते हैं। दूसरे लाइन में मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण आपको मौखिक में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिए हैं श्लेष अलंकार के लिए। नहीं, आइए श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण हम आपको कल बताएंगे। अभी हमने आपको जो बताया उसके लिए आपको क्या करना है वो बता रहे हैं। आप घर में
आपके पास ग्रामर किताब है, हर्बर प्रेस के द्वारा लिखी गई ये किताब है जो स्कूल से आपको दी गई। इस किताब में पेज नंबर लेसन नंबर 4 पेज नंबर 94 में ये चैप्टर है अलंकार। इसको आप खोलिए और खोलकर आप वहाँ तक पढ़िए जहाँ तक हमने पढ़ा दिया। मतलब आपको पढ़ना है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहीं तक हमने पढ़ाया है। यहीं तक आप पहले पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। कुछ भी समझ में न आए तो 7894945066 में हमसे संपर्क कीजिए, हमसे पूछिए, अपनी प्रॉब्लम को हमसे पूछिए और अपना समाधान कर लीजिए। इसमें पढ़ना और समझना दोनों है। हम इस वक्त में आपका घर ही आपका विद्यालय है, इसलिए जैसे हम अपने हम आपको पढ़ाकर अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उसी प्रकार आप अपने घर में बैठकर पढ़ने का, समझने का, लिखने का ड्यूटी कीजिए। आपको सभी पाठ की जो लेसन 9th में हमने पढ़ा दिए, चाहे वो प्रोज में है, चाहे वो पोट्री में है, चाहे वो ग्रामर में है, सबके प्रश्न उत्तर को खाता में लिखिए। स्कूल खुलते ही उसकी जांच होगी और उसमें नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा के समय कॉपी नोटबुक को देखा जाएगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है, उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। आंसर शीट आपको भेजी गई, आंसर नेट में भी है, आंसर गाइड बुक में भी है, कहीं से भी आपको मिल जाएगी। नए पुराने बहुत सारे मित्रों से आपको गाइड बुक या टेस्ट पेपर या क्वेश्चन आंसर बैंक बहुत कुछ मिल जाएगा। उसको देखकर आप हिंदी नोटबुक में सब लिखिए और उसके बाद हम जैसे स्कूल खुलेगा हम जांच करेंगे, देखेंगे हमने आप जो पढ़ाया है उसको आप पढ़िए। बस कल नया चैप्टर बताएंगे अर्थ अलंकार। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, नमस्कार।